हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, पर्टिकुलरली अभी मैं आपको 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। खास करके जो 12th स्टूडेंट्स स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं और उनका जो टारगेट है आपका जेई और नीट, साथ साथ में बोर्ड का भी इन 2024, उनके साथ अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी आपको वो उनके जो इंटरनल एग्जाम्स या बोले तो टेस्ट सीरीज जो आ रहे हैं ना, उसमें आपका 12th का सिलेबस 70% एंड 30% 11th का भी होता है। लेकिन अब ये कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे आपको सिलेबस को मेंटेन करें कि आपका एग्ज़ाम में स्कोर हो जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक तो इंस्टीट्यूशंस में कट टू कट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद तुरंत आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में 11th का भी कवरेज करनी है। तो अब ये सब में क्या हो रहा है कि आपका स्कोर लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूं कि आप अगर अपना कॉन्फिडेंस को लो करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको करना है राइज अगेन। इसका एक ही मंत्र है कि एटलीस्ट आपको जो जो सिलेबस कवर है, जैसे मान लीजिए कि 12th का आपको सिलेबस तो अभी प्रेजेंटली पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 11th का जो है ना, आपको उसमें एकदम पूरी की पूरी सिलेबस नहीं पढ़ी है। आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एक बार आपका पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे ना। और इससे क्या फायदा होने वाला, देखिए आपका एक दो एग्जाम में खराब करने से कुछ नहीं होने वाला। आप ये जान लीजिए, आपको पूरी फुल सिलेबस में अगर परफॉर्मेंस होगी ना तो आप बेस्ट करेंगे। तो अब क्या है कि अब आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए अब एटलीस्ट सेल्फ नोट्स कम से कम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कंपटीशन में बने रहोगे, राइट, और आपका स्कोर भी धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। तो आप देखो, ये मंत्र है आपका राइज अगेन, सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन। मैं ऑलवेज बोलता हूं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। और अब आप इसके लिए जो जैसे हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशंस में हम लोग जो वीडियो क्लिप्स दे रहे हैं आपका चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या आपको जहां से भी लगे। और दूसरी बात कि जब आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर बात को लिखने की नीड नहीं है। जो आप जहां पर भूलते हो आप देखो, आपको फील आ जाएगा कि मुझे ये नहीं आता, उसको आप बना लो, ठीक है। और अपने आप को हमेशा एग्जाम के लिए रेडी रखो और पूरा फुल सिलेबस कवरेज के साथ रखो। आप टाइम के साथ सीखो। मान लो कि आप 12th वाला भी पार्ट में अगर कुछ पार्ट में अगर रिविजन करना है पीछे का, तो आप उसका सिर्फ हर टोटल क्वेश्चन दोबारा बनाने की नीड नहीं है। आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, माइंड मैपिंग करो। इस तरीके से करके उसको आप ऐसा नहीं कि आपको हर चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। आप देखो आपको किस पर फोकस करना है। एक बात बिल्कुल है कि आप कम से कम कट टू कट मोड में मत रहिए। आप जो एग्जाम्स का डेट है ना, आपका जो एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे 21 डेज पर, या कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट सीरीज होते हैं, उसमें कम से कम आप 3, 4, 5 डेज आप अपने को स्पेयर रखो और उसमें आप टेस्ट रिहर्सल करो, राइट। तो ये आपका बेस्ट मंत्र होगा। ओके, थैंक यू।